डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोल कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ फार्मूला बताऊंगा। इन फार्मूला की हेल्प से आप मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, आप मोल कंसेप्ट के रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व कर पाओगे अगर आप इन फार्मूलाज पे कंसंट्रेट करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, एंड वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 into 10⁻23। सेम इज द केस अगर मास गिवन होगा, क्वेश्चन में मास दिया गया होगा, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, एंड वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ एवरी गैस, the molar volume of every gas is 22.4 liters at STP, that is standard temperature and pressure, which is 0 degree centigrade and 1 atmosphere। इन तीन फार्मूला से हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा या मास गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगा। इसी तरह से हाउ वी कैन कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? आप देखो, जब हमने फर्स्ट 3 फार्मूलाज देखे हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन था, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना है अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो सिंपली आपको जो हमने फर्स्ट 3 फार्मूलाज डिस्कस किए हैं बिल्कुल हमें उसी तरह करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, बिकॉज आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो इजीली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सेम इज द केस अगर मास गिवन है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अगर वॉल्यूम गिवन है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये 3 फार्मूलाज जो है, इन 3 फार्मूलाज के हेल्प से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अगर मास गिवन है या अगर वॉल्यूम गिवन है। तो इन 3 फार्मूलाज को याद रख के हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह हाउ वी कैन कैलकुलेट मास, हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मास यानी गिवन मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इनटू मोलर मास। इसी तरह से हम मास कैसे निकाल सकते हैं इफ नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्वेश्चन में, तो हम मास कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए फार्मूला है मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सेम इज द केस हम मास कैसे निकाल सकते हैं इफ वॉल्यूम इज गिवन? तो इसके लिए फार्मूला है मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इनटू मोलर मास। जो ये 3 फार्मूलाज हैं यहाँ पे, इन 3 फार्मूलाज के हेल्प से आप मास निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है या अगर वॉल्यूम गिवन होगा। तो इसी तरह से अगर आपको एक एटम का मास निकालना होगा, तो एक एटम का मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ग्राम एटॉमिक मास, मीन्स हमें उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम। अगर हमें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस number, so that we can calculate the mass of 1 molecule. Thank you.